के नयनवा सब बच्चों में बिहारी बउआ कमाल सखिया। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पर वंदन करो नाशै विघ्न। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तुलसी विलंबन कीजिए, भजिए राम सुना, मिनख मजूरी देत हैं तो क्यों राखेंगे राम। श्री लाडले लाल की जय। कल हम लोगों ने सुना हमारे गुरु भाई श्री चंद्रहास जी के चरित्र में कैसे एक अनाथ बालक, जिसके पिता सुधार्मिक राजा थे, केरल में हमला हुआ और चंद्रहास को धाय बचा के ले गई। दर दर की ठोकर खाता हुआ बच्चा पूर्व जन्म का भगवत भक्त रहा होगा। देवर्षि नारद जी महाराज अपनी अकारण करुणा से जीव मात्र को भगवत सन्मुख करने का जिनका व्रत है, उन्होंने चंद्रहास जी को शालिग्राम शिला दी, गले में तुलसी कंठी बांधी और भगवान के नाम का उपदेश कर दिया। बच्चा इतना मधुर कंठ से कीर्तन करता था और इतना सुंदर बालक था कि उसके अतुलनीय सौंदर्य को देख के सब लोग मुग्ध हो जाते थे। वो बालक एक दिन छोटे छोटे बच्चों के साथ में कीर्तन करता हुआ धृष्ट बुद्धि, कुंतलपुर नाम की जगह थी जहां का मंत्री था धृष्ट बुद्धि, प्रधानमंत्री। और धृष्ट बुद्धि बड़ा दुष्ट, पर उसका पुत्र मदन सेन और छोटा पुत्र अमल सेन बड़े अच्छे। जैसे भांग के पौधे पे तुलसी उगाए, ऐसे धृष्ट बुद्धि जैसे दुष्ट के घर में दोनों बालक, उसके तीनों बालक अच्छे। एक पुत्री थी जिसका नाम था विषया, पुत्र का नाम मदन सेन, छोटे पुत्र का नाम अमल। धृष्ट बुद्धि के घर में बड़ा बेटा संतों को भंडारा करता ही रहता था, कीर्तन कराता, कथा करवाता। संत आए थे कथा करने, बड़े अच्छे अच्छे महात्मा थे। और उन महात्माओं को धृष्ट बुद्धि ने पूछ लिया, महाराज जी वैसे उसकी श्रद्धा बाबा लोगों में नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए चलो अच्छा है। तो पूछा कि मेरी बेटी का ब्याह कहाँ होगा, सुना है बाबा लोग भविष्यवाणी कर देते हैं। तो एक संत जो त्रिकाल दृष्टा थे, उन्होंने कहा, देखो ये जो अनाथ बच्चों में ये सुंदर अनाथ बालक है, कमल जैसे मनोहर नेत्रों वाला, कुंचित केश घुंघराले बालों वाला, शंख जैसे गले वाला है,
रक्तिम लाल ओष्ठ वाला ये बालक यशस्वी सम्राट होगा इस राज्य का। राजा का जमाई ये बनेगा, तुम्हारी बेटी का भी पति यही होगा, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी इसके पास ही आ जाएगी। हाय राम, दृष्ट बुद्धि को तो काटो तो खून नहीं। उन्होंने कहा ये भगवान, उन्होंने कहा एक अनाथ और मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ले, ऐसा होने नहीं दूंगा। इन बाबाओं की वाणी को झूठा करके मानूंगा। अगर नसीब में ये लिखा है मेरी बेटी के, तो वो नसीब दृष्ट बुद्धि लिखेगा। अभिमानी लोग सोचते तो हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन वास्तव में हमारे बस में नहीं है। कोई कहता है कि महल सोने का बनवाएंगे हम, कोई कहता है कि खुद शहंशाह बन जाएंगे हम। ये तो पता न था कि इस जीवन की क्या औकात है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम, हरि नाम 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 हरि नाम। काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम। कोई कहता है कि मेरा घर बार इतना है, कोई कहता है कि मेरा परिवार कितना है, कोई कहता है कि मेरा संसार इतना है, मगर ये कोई नहीं कहता कि प्रभु से प्यार कितना है। काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम, हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम। दीन कहे, तुलसीदास जी महाराज बोल रहे हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। गरीब आदमी कहता है धनवान सुखी है, हाय हम तो दाने दाने की मोहताज, मेहनत करनी पड़ती है, रात को 2 रोटी नॉन के साथ में खा लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सुख नहीं है। मजे तो पैसे वाले ही ले रहे हैं, पैसे वाले करेंगे क्या खाक पैसा, टैक्स की चिंता, पैसे को बचाने की चिंता, लुटेरों की चिंता, कोई किडनैप न कर ले इसकी चिंता। चैन नहीं है जिंदगी में, सोने की चैन है पर चैन आए आए क्या। तो वो कहते हैं राजा लोग मजे में हैं, और राजा कहते हैं हम कहाँ मजे में, हमें भी तो महाराजा के अंडर में रहना पड़ता है। मुख्यमंत्री कहता प्रधानमंत्री होता तो सुखी होता। प्रधानमंत्री ने कहा हे भगवान, राहुलेंद्र आलूबली ये हमें जीने नहीं देते, बताओ वो उनसे परेशान, सब जने परेशान है, सब जने आपस में परेशान नहीं है, कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं। राष्ट्रपति अगर मान लो सुखी भी नजर आते तो 5 साल में उन्हें भी उतर जाने का डर है, फिर कौन किसको पूछता है पिछले वाले राष्ट्रपति कहाँ गए, कोई पूछेगा?
ये भारत के प्रथम नागरिक हुए थे, 5 साल रहे थे, बस उसके आगे वो नहीं। उसके बाद में विशेष व्यक्ति को साधारण बन जाने का बड़ा दुख होता है। तो राजा कहते महाराज, और महाराजा कहता है सुख तो इंद्र को है, और इंद्र कहते कहां, असली सुख तो ब्रह्मा जी को है। एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। और ब्रह्मा जी कहते मुझे कहाँ सुख है, सुख तो भोले बाबा को है। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सही बात है। सब लोग ये सोचते रहेंगे भोले बाबा को ये टेंशन नहीं है, कौन सुखी है वो सुखी है। उसके आगे वो चुप हो गए। क्या कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा कहे सुख शंकर को भारी। तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम। शहजादा सलीम, अकबर बड़ा नाजों से पाला था सलीम को, अनारकली पे दिल दे बैठा था। और जिसको ऐसा आशिक दिखाया जाता है हमारी वो पिक्चरों में, हम भी सोचते हैं हे राम चलते चलते यही मुगल आजम हैं, वही शहजादा सलीम। बड़े दुर्दांत और हत्यारे हमारे इतिहास के ऐसे रहे हैं। जहां पर ना अकबर के बारे में ये बात जरूर कह सकते कि वो भाग्यशाली तो निश्चित ही थे, और इन लोगों की अपेक्षा उदार भी थे। तो तुलसीदास जी से सलीम मिलने पहुंचे थे। कह रहे बीरबल बड़े इंटेलिजेंट थे। तुलसीदास जी ने कहा इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। अरे बड़े किस्से सुनाए उनके। एक बार जहांपना ने पूछा बीरबल, और पूरे शरीर पे हाथों के पिछले भाग पे बाल है, ये हथेलियों पे बाल क्यों नहीं होते? तो बीरबल ने कहा सही कहते जहांपना, बहुत माल देते रहते ना मुझे, इन हाथों से लेता रहता हूं लेता रहता हूं लेता रहता हूं, तो बाल उग ही नहीं पाए। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम तो लेते रहते हो इसलिए तुम्हारे हाथ के बाल गायब हैं। तो सबको जलन लगी रहती थी कि हे भगवान, हैं ये काफिर इतना मुंह लगाए बादशाह का। पर पता है बादशाह का भी मुंह बंद कराए थे। एक तो ऐसी बात थी, सच्ची बताएं आपको, बीरबल अकबर को वो बात कह जाते थे जो दुनिया में कोई अपने बॉस को नहीं कह सकता। एक दफा तो बीरबल को चिढ़ाने के लिए अकबर कोशिश ही करते थे, पर बीरबल उनके अंटे में आते ही नहीं थे। बीरबल सरस्वती मंत्र सिद्ध थे। बचपन में भगवती शारदा का मंत्र जप के सिद्ध किया था इन्होंने, इसलिए हाजिर जवाब तो पूरे थे। एक बार बादशाह ने कहा बीरबल हमने ख्वाब देखा। बोले क्या? तो बोला ख्वाब ऐसा देखा कि हम अमृत के कुंड में पड़े हैं, और तुम मल के कुंड में। तो उन्होंने कहा क्या बताए जहां बना, तो समझ में आया कुछ? तो बोला ठीक है, ख्वाब मैंने देखा जहां बना, औकात के हिसाब से ही देखा, ठीक बराबर। मैंने सपना आगे भी देखा। आशा ने क्या? तो बोला देखो मैं मल के कुंड में था और आप अमृत के कुंड में थे। मैं आपको चाटता था, आप मुझको चाटते थे। तो उन्होंने कहा हे भगवान राम राम। तो पूरे दरबार में कोई कुछ ना बोल पाए। तो उन्होंने जहांपना अकबर ने कहा मेरे हाथ में बाल क्यों नहीं?
तो उन्होंने कहा देखो, बीरबल ने कहा मेरे हाथ में और बाल इसलिए नहीं कि मैं आपसे लेता रहता हूं माल, तो इसलिए मेरे हाथ के बाल उड़ गए। और उन्होंने कहा ये जो आप हैं, आप देते रहते हैं, दे दे के इतना दान दिया ना, आप मुझे इतना देते हो खुले हाथ से कि आपके हाथ के बाल उड़ गए। तो दरबारी बीच में कूद पड़े। उन्होंने कहा काफिर देखो कैसी बात बनाता है, फिर हमारे हाथ के बाल क्यों नहीं है बे, ऐसे पूछा। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं लेता रहता हूं, आप देते रहते हो और ये हाथ मलते रहते हैं बेचारे हैं, तो इनके इसलिए उड़ गए। तो बड़े इंटेलिजेंट। तो ऐसी बात तुलसीदास जी से कही उन्होंने कि बड़े इंटेलिजेंट थे बीरबल। तुलसीदास जी ने कहा उतने नहीं थे। हैं कैसे? तो उन्होंने बताया बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन सो लिपटी है। क्या? बुद्धि बड़ी है, चतुराई बड़ी है, सुख भी, सुंदरता भी। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन सो लिपटी है। नाम बड़ो, धन धाम बड़ो, करतूत बड़ी जग में प्रगटी है। नाम भी बड़ा है, धन धाम भी बड़ा है, और बड़ी बड़ी फेमस है, इतने अखबारों में खबरें छप रही है। करतूत बड़ी जग में प्रगटी है। राजसभा सन्मान बड़ो, राजाओं में ऐसा सम्मान है, मान लो इंद्र से भी ऊपर पहुंच गए। पुनि इंद्र हूं से कछु नाही घटी है। क्या? तुलसीदास विचार करे। हाँ, तुलसी एक राम के नाम बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। ये सब चीजें होने पे भी मान लो कोई बहुत सुंदर स्त्री और उसकी सारी सुंदरता है, सजी धजी है, पर उसकी नाक कटी और नकटी हो तो सुंदर लगेगी क्या? ऐसे ही सब चीज का और बड़े में बड़ी और उपलब्धियां हासिल की, लेकिन भगवान के नाम के बिना ऐसे जैसे सुंदर स्त्री हो, बहुत सुंदर हो, पर नकटी हो जाए तो सुंदर नहीं लगेगी। ऐसे ही काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को। तो भैया ऐसा विचार था, हैं? धृष्ट बुद्धि ने बहुत प्लानिंग की और विचार किया। विचार करके उसने जल्लादों को बुलाया और उन्होंने कहा इस बच्चे को, सबके जाने के बाद उस बच्चे को प्यार से बहला फुसला के अपने पास बुलाया, इसे एकांत में ले जाके मार दो और शरीर का कोई भी अंग सबूत के तौर पे ले आना। तो जल्लाद ले गए, लेकिन गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम, जिसपे भगवान देवर्षि नारद जी महाराज जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद होता है, उन पे भगवान की नित्य कृपा होती है। और भगवान के भक्तों का अनिष्ट कोई करना चाहे ऐसा होता नहीं है। उनके प्रारब्ध में भी कोई अनिष्ट होता है तो ऐसे लिखते हैं, ललाट लिखा हुआ कोई भी लेख मिटा नहीं सकते, लेकिन कहते हैं इतने नाम जप की एक संख्या है, इतना जप जिस दिन हो जाता है उस दिन ललाट लिखा हुआ मिट जाता है। मैंने अपने बच्चों में यहाँ पे कईयों के सामुद्रिक लक्षण देखे, जिनमें एक अल्पायु बालक को मैंने देखा, उसके हाथ वगैरह सारी चीजें चेक करके, और ठीक 2-3 दिन बाद में उस बच्चे का निधन हो गया। गोपाष्टमी की बात हुई थी। तब से मुझे बड़ी चिंता रहती थी कि बच्चों में से कई बच्चे हैं जिनके भाग्य के जो खाने हैं वो बहुत ही डाउन है, लेकिन भजन इनका अच्छा है। अच्छे भजन करने वाले बच्चों के मैंने हाथ में, यहाँ कई बच्चे सबूत है जिनको पता है, उनके हाथ की रेखाएं बदली हुई देखी, हाथ में क्रॉस क्रॉस, जाले जाले, ऐसे देखो मछली के वो बने हो ना,
ऐसा हाथ, मैंने कहा ये हाथ किसका भैया ऐसा, इतने कट्टस कट्टस कट्टस, ये देखिए सामने ही बैठे हुए हैं और भगवान का नाम जब जब के अधिकांश जाले इन्होंने मिटा लिए। कितने सारे बच्चे थे जिनका मुझे पता है भगवान की, अरे क्यों कहते प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती है, आयुर्विद्या यशोबलम, मतलब बढ़ सकती है, कोई ये नहीं कह सकता कि हो ही नहीं सकता, बढ़ ही नहीं सकती। मार्कंडेय की बढ़ी है, तो मार्कंडेय भी तो इसी सृष्टि में हुए हैं, बढ़ती है, भगवान क्या नहीं कर सकते। तो उन्होंने और प्रारब्ध की रेखा भी मिटती है, गुरु कृपा से क्या नहीं होता है, होता है बहुत बड़ी बात। एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य जी थे, इतना उनका ज्योतिष का ज्ञान था, ललाट देख के जो बोल दिया सो बोल दिया। गंगा जी में स्नान कर रहे थे, एक सीधा सीधा बटुक ब्रह्मचारी लड़का गंगा जी में स्नान कर रहा था, बाबा जी भी स्नान कर रहे थे, वो पंडित जी ज्योतिषाचार्य जी, दोनों जने स्नान करके डुबकी मार के जैसे गंगा जी में से निकले तो लड़के के सामने एकदम दृष्टि पड़ी पंडित जी की। ओए राम, पंडित जी ने देखा, माथे के ऊपर नजर चली गई, लड़का तो कल सुबह, मतलब कल सुबह का सूर्य नहीं देखेगा, आज 24 घंटे का ले दे के मेहमान है, कल सुबह के सूर्य के उदय के समय ही प्राण निकल जाएंगे, मरेगा ये। उसने कहा बेटा, यद्यपि ये बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य जीवन मिला है, कुछ अच्छे कर्म कर लो, भगवान का भजन कर लो, दान दे लो, कोई अच्छा काम कर लो, कोई अच्छी सुकृति कर लो, ये बात कही। वो लड़का क्यों, उन्होंने कहा बेटा कल सुबह का सूरज नहीं देखोगे, ऐसे तुम्हारे ललाट की रेखाएं कहती है तुम्हारे प्राण निकलने वाले। लड़के ने कहा मैं तो अच्छा खासा जवान, मेरे को क्या दिक्कत है भैया, अरे राम राम राम, मैं मर जाऊंगा। अब मरने के नाम से सबको डर लगता है। अच्छा कोई नहीं भी मानता होगा ना, उस आदमी को एक बार जरा कह दो, ज्योतिष को अगर नहीं मानता कोई सज्जन, आप उन्हें जरा ये कह दीजिए, भाई साहब मेरे नॉलेज कहते हैं आप परसों तक आप किसी भी तरह मरेंगे, पक्का भाई साहब मरेंगे। तो जगह मैं नहीं विश्वास करता ज्योतिष, भाई साहब आप लिखवा के रख लीजिए आप मरेंगे 100%, कोई नहीं, तो उसको टेंशन जरूर हो जाएगी। पूरा नया विश्वास करने वाला भी कुछ तो ये विश्वास करो मैं मर ना जाऊं, कहीं चलेगा उसके दिमाग में चलेगा मैं मर ना जाऊं। ये बात आदमी के मन में, मृत्यु का भय शाश्वत है, सदा से है। छोटे छोटे बच्चे में मरना नहीं चाहता, ऐसी बातें करते करते कि नहीं करते, हर व्यक्ति में डर होता है। एकदम नन्हे बच्चे को भी यूं करोगे तो यूं सिकोड़ लेता अपने आप को, उसे भी भय नाम की चीज मिली है संसार में, तो सब जानते हैं। तो भैया वो लड़के में इतना भय हुआ और अपने गुरु महाराज के पास भागा और गुरुजी मेरे को पंडित जी ने बोला कि मैं मरूंगा, मेरा योग आ गया, ऐसा लिखा मेरे ललाट पे। वो एक बहुत प्रसिद्ध पंडित जी हैं, उनका बड़ा नाम है, वो ज्योतिष में तो उनका डंका बजता है, फलाना ढिमकाना, कई बातें। गुरुजी मैं मर जाऊंगा कल सुबह तक। गुरुजी ने कहा किसने बोला तेरे को है? अरे पंडित जी तो ऐसे ही बोलते हैं। नहीं कुछ नहीं मरेगा, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना तुझे। गुरुजी मैं मर जाऊँ, मुझे कुछ बताओ ना, कोई अनुष्ठान, कोई ये सब चीज। गुरुजी ने बोला कुछ मत कर, हाँ एक काम कर, इधर आ, मेरे पैर दबा। हाय राम, गुरुजी पैर दबाने के लिए बोल रहे हैं और मेरे को मौत आ रही है। अब मन में दुखी लगी पड़ी है, लेकिन कहा ऐसे कहते हैं मरते मरते कोई अच्छा काम कर जाओ, गुरु की सेवा अच्छा काम है, कर देता हूं। दबाने लगा, उसे चिंता खाए जा रही है और गुरुजी क्या करें, और दबा बेटा, और दबा और दबा। उसे लगा हे भगवान। अब जब शाम हुई, रात हुई, गुरुजी ने कहा कहीं छोड़ के नहीं जाना। गुरुजी मैं खाना लघु शंकर तो नहीं, यहीं रहे, पैर दबा मेरे। उन्होंने कहा हे भगवान, ये तो पैर दबा के मार डालेंगे मेरे को। फिर भी उसने कहा ऐसे मर जाऊं उसके बजाय गुरुजी की सेवा करते करते मरूं तो ज्यादा अच्छा है। वो भी श्रद्धालु था, दबाता रहा। गुरुजी ने कहा चलो थोड़ा नींद लगती, और नींद कैसे लोगे, भाई मन के अंदर मैं मरा। और बीच में गुरुजी भी सावधान कर देते, एक तो डर और दूसरा गुरुजी बीच में बोलते हाँ बेटा थोड़ा और मजे आ रहे हो, सही से करो।
तो हाँ बेटा अब बढ़िया, अब एड़ी दबाओ। अच्छा बहुत बढ़िया, हाँ पंजों में भी जरा करो, पिंडलियां दबाओ। आज ही गुरुजी के ज्यादा दर्द उठ रहा था। और भैया दबवा के और अचानक कुकड़ू मुर्गा बोला। तो बोले गुरुदेव मुर्गा बोला? हाँ बेटा सुबह हो गई, वो फट गई, सूर्य भगवान का प्रकाश आ रहा है, जरा बाहर जाके देखो। तो बाहर निकले, गुरुदेव हाँ दिन निकला। अरे गुरुदेव दिन निकला है, मैं तो जिंदा हूं। गुरुदेव ने कहा जा गंगा नहा क्या? हाँ अब बताऊंगा, ये झूठे ज्योतिषी ऐसे दिमाग खराब कर देते हैं। वो बहुत, गुरुदेव ने कहा जाओ पंडित जी से कुछ मत कहना। पर अगले दिन वो विद्वान ब्राह्मण वहां स्नान करने आए, तो उन्होंने देखा उस ब्रह्मचारी को, उन्होंने बोला बेटा ये भूत बन के तो नहीं आया? उसने कहा क्या देख रहे पंडित जी, मैं ही हूं, मर के नहीं आया, जिंदा हूं। और डुबकी मारी उनके सामने, उन्होंने कहा है ये तो बिल्कुल, उनके ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा ज्योतिष का ज्ञान कभी झूठा हो ही नहीं सकता, तुम बचे कैसे? उन्होंने कहा क्यों, आप ब्रह्मा जी हो, आप बोलोगे तो हम मर जाएंगे क्या? उन्होंने बोला, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये मेरा विज्ञान कहता है। तो उन्होंने बोला बेटा ऐसा बताओ कौन सा मंत्र किसे सीख के आए, कौन सा अनुष्ठान किया, या कौन सी ऐसी गतिविधि की, वहां मृत्युंजय करवाया, क्या करवाया, किसकी कृपा से बचे, ये बात बताओ। तो उन्होंने कहा मेरे गुरु महाराज ने कहा कुछ नहीं होगा है। तो बोला अच्छा, बोले क्या गुरु महाराज ने कोई टेक्निक बताई, कोई मंत्र बताया? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। यूं बोला मेरे पैर दबाओ, और अभी तक मेरे हाथ दुख रहे हैं, कल से मुझसे पैर ही दबाए जा रहे हैं। ओहो, उन्होंने कहा ये तो कोई ऐसे महापुरुष के चक्कर में पड़े हुए हैं जो विधि का विधान तक बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। तो बोला आपके पूज्य गुरुदेव का नाम बताओ। तो उन्होंने बोला हिंदू पद पादशाही के स्थापना करने वाले, जन जन में राम नाम के अलख जगाने वाले, जय समर्थ रघुवीर का नारा देने वाले, छत्रपति शिवा को छत्रपति बनाने वाले, क्या समर्थ स्वामी रामदास। ओहो, उन्होंने बोला जिसके गुरु ऐसे हो उसको क्या, उसके लिए कौन सा विधान नहीं बदल सकता? तो चंद्रहास के गुरु कैसे रहे होंगे? शिलाडली लाल की जय, कल सुनेंगे। भोजन पवित्रता से बनाएं, मन को शुद्ध रखें, घर को शुद्ध रखें, वस्त्रों की सफाई रखें, ये स्त्रियों के मुख्य कार्य हैं। ये माताओं के लिए बताया कि भोजन बनाएं पवित्रता से, मन को शुद्ध रखें, घर को शुद्ध रखें, वस्त्रों की सफाई रखें, और ये माताओं की कृपा से होते हैं। भाई जिस घर में अगर माएँ एक बार छोड़ के चली जाओ, उस घर को गधों की घोर न बना दें, तो अपने एक दिन के बर्तन तक भी सही से नहीं कर सकते। भाई वही ठाठ से कैसे रहेंगे, उनके बल पे ठाठ से रहते हैं बेटा, क्या ठाठ से रहते हैं। और फिर वो रसोई ठाठ से रहने लायक 2 दिन रह लेंगे ना, वो तीसरे दिन बेटा छड़े हैं वो तो खड़े हैं, वो तो मुझे पता है। लेकिन जो माताओं के बिना का घर होता है उसकी ये हालत होती है, जैसे भूतों का डेरा हो उस तरीके का घर होता है। एक छोटी सी बहन भी, 5 भाई हो उनके बीच में, उसको इतने मैनर्स होते, इतनी सारी चीजें होती है, अपने माता पिता की सहायता करना। भगवान ने मातृ शक्ति को के मन में ये बात रखी है, परिवार की केयर करना, ध्यान रखना, सबका कंसर्न रखना, ये बहुत, ये गुण भी है माताओं को, और वस्तुतः होने भी चाहिए। आजकल कई बहनें पढ़ी लिखी हैं, वो ऐसे भी कहती हैं क्यों बनाएं, हम किसी के बाप की नौकर हैं, क्यों बनाएं सब चीज। हाँ ओहो, गोवर्धन जो की रही है तर